हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल HK सिंह हॉरर। अगर आपको हॉरर वीडियोस पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। आज की ये जो कहानी है वो है रॉबर्ट द डॉल की। रॉबर्ट जो कि एक किलर डॉल थी। ये बात है सन 1906 की, जब ऑटो फैमिली जो कि अमेरिका में रहती है, तो हस्बैंड वाइफ और उनका एक बेटा होता है, एक बड़े से घर में रहा करते हैं। वहाँ पर सर्वेंट्स भी उनके साथ रहते हैं। सर्वेंट वहाँ काम करते हैं, मेड। तो जो एक मेल सर्वेंट होता है, उसे अचानक से वो एक दिन जाने को कह देते हैं। तो वो जो मेल सर्वेंट होता है, वो जाते जाते उनके बेटे को, जिसका नाम रॉबर्ट होता है, उसे एक डॉल दे जाता है। और वो कहता है, अब तुम मेरे बिना अकेले पड़ जाओगे, तो ये डॉल जो है तुम्हारा ख्याल रखेगी, इसे हमेशा अपने साथ रखना। रॉबर्ट जो है वो डॉल एक्सेप्ट कर लेता है और वो उसे अपने पास रख लेता है। अब वो सर्वेंट जो है वहाँ से चला जाता है। अब रॉबर्ट के जो पेरेंट्स होते हैं वो उसे आकर के पूछते हैं, ये डॉल तुम्हें किसने दी? तो वो कहता है, ये वो सर्वेंट मुझे दे गया है। अब वो डॉल को जो है अपने पास रख लेता है और उसके पेरेंट्स सोचते हैं कि बस ये एक नॉर्मल डॉल है, इससे ये खेल लेगा। बट उन्हें ये नहीं पता होता कि वो डॉल जो है एक किलर डॉल है। उस डॉल के अंदर कई सारी आत्माएं वास करती हैं। अब जो है उनके घर में कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती हैं। उस डॉल का नाम भी रॉबर्ट रख दिया जाता है, रॉबर्ट के द्वारा। तो जब रात का समय होता है तो उसकी मदर को किचन में किसी के चलने की आवाज़ आती है। तो वो जो है किचन में जा कर के देखती हैं। रात को उनकी नींद खुल जाती है, तो वो देखती है वहाँ पर तो कोई भी नहीं है। फिर वह रॉबर्ट के कमरे में जाती हैं और उससे पूछती हैं कि क्या तुम अभी यहाँ आए थे? तो रॉबर्ट कहता है, नहीं, मैं तो नहीं आया था, लेकिन ये डॉल आई थी। ये डॉल चल करके किचन में गई थी। उसकी मदर जो है उसकी इस बात पर बिलीव नहीं करती हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। अब इसी तरीके जो है उनके घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ स्टार्ट हो जाती हैं, लगातार चलती रहती हैं। जैसे कि जब उसकी मदर किचन में जब काम कर रही होती हैं रॉबर्ट की, तो उन्हें लगता है कि जैसे हर समय उन्हें पीछे से कोई देख रहा है। और जब वो पीछे पलट करके देखती हैं तो वहाँ कोई भी नहीं होता। उसके फादर को भी जब वो कुछ किसी के चलने की आवाज़ आती है, तो वो जब कमरे की ओर जाते हैं तो वहाँ देखते हैं वो रॉबर्ट द डॉल पड़ी होती है। तो उन्हें ये समझ नहीं आता कि ये डॉल एक कमरे में से दूसरे कमरे में कैसे आ जाती है। बट वो फिर भी इन सब चीज़ों को इग्नोर करते हैं कि ये सिर्फ एक डॉल है। और जो उनका बेटा होता है वो उन्हें बार बार यही कहता रहता है कि ये डॉल जो है बोल सकती है, चल सकती है, ये मुझसे बातें करती है। और ऐसे ही कुछ समय के बाद उसके जो है पेरेंट्स की, दोनों की डेथ हो जाती है। और इसका कारण भी रॉबर्ट ही रहता है। बट रॉबर्ट जो है वो समझ नहीं पाता कि ये जो है इस डॉल का किया धरा है, और वो डॉल को फिर भी अपने पास ही रखता है। अब रॉबर्ट जो है उस घर में अकेला रहता है, उसके साथ वहाँ और कोई भी नहीं होता। रॉबर्ट जो है अब बड़ा हो जाता है, पर उसके साथ और कोई नहीं रहता, सिर्फ वो डॉल होती है। रॉबर्ट जो है अब पेंटिंग करना भी शुरू कर देता है अपना खालीपन दूर करने के लिए, लेकिन वो डॉल हमेशा फिर भी उसके साथ ही रहती है। और जैसा कि उसके कमरे से कुछ आवाज़ें आती हैं कि जैसे दो लोग जो है आपस में बातें कर रहे हैं, जो उसके माता पिता भी सुना करते थे, कि एक तो रॉबर्ट की आवाज़ हुआ करती थी, एक किसी बड़े शैतान की आवाज़ हुआ करती थी। लेकिन जब वो कमरे में देखते थे तो सिर्फ रॉबर्ट और वो डॉल हुआ करती थी। अब जो है रॉबर्ट बड़ा हो जाता है, लेकिन वो काफ़ी डिप्रेस फील करता है क्योंकि वो अकेला पड़ जाता है। अब रॉबर्ट की जो है एक लड़की से शादी हो जाती है।
लेकिन शादी के कुछ समय बाद वो लड़की भी परेशान हो जाती है, क्योंकि वो हर समय उस डॉल को जो है अपने साथ रखता है। तो वो कहती है कि तुम इतने बड़े हो चुके हो लेकिन अभी भी तुम एक गुड़िया के साथ खेलते हो, तुम इस डॉल को फेंक क्यों नहीं देते? बट वो कहता है नहीं, ये डॉल, तुम आज आई हो मेरी ज़िंदगी में बट ये डॉल हमेशा से मेरे साथ रही है, बचपन से, मैं इसे नहीं दूर कर सकता। तो उनके बीच में काफ़ी लड़ाई झगड़े होते हैं इस चीज़ को लेकर के, डॉल को लेकर के। फिर वो कहती है कि मैं तुम्हें तलाक दे दूंगी अगर तुम इस डॉल को जो है नहीं फेंकोगे। अब रॉबर्ट जो है तलाक नहीं लेना चाहता और अकेला नहीं रहना चाहता, तो वो कहता है ये डॉल जो है तुम रख लो, तुम इसके साथ जो चाहे करो। अब वो घर के ऊपर एक कमरे में जो है उसे, उस डॉल को जो है वो बंद कर देती है उसकी वाइफ। रॉबर्ट की वाइफ जो रॉबर्ट डॉल है उसे एक बॉक्स में बंद करके रख देती है। लेकिन रॉबर्ट जो है अब उसे कुछ नहीं कहता, क्योंकि उसे लगता है कि कहीं मेरी वाइफ मुझे डिवोर्स ना दे दे। लेकिन उस डॉल की जो है फिर भी काफ़ी सारी आवाज़ें जो हैं उन्हें आती रहती हैं। रात के समय उस डॉल के चलने की आवाज़ उन्हें आती है, और उन्हें ऐसा लगता है जैसे कि कोई हंस रहा है ऊपर, ऊपर के फ्लोर पे, और जहाँ पे रॉबर्ट की डॉल को जो है रखा जाता है। और इन सब चीज़ों से परेशान हो करके, डिप्रेस हो करके, उनकी जो वाइफ है उनकी डेथ हो जाती है। रॉबर्ट की वाइफ की डेथ हो जाती है और रॉबर्ट जो है फिर से अकेला पड़ जाता है। अब रॉबर्ट जो है काफ़ी अकेला रहने लग जाता है, काफ़ी डिप्रेस्ड हो जाता है, क्योंकि उसके पेरेंट्स भी नहीं रहते और अब उसकी वाइफ की भी डेथ हो चुकी है। तो कुछ समय के बाद रॉबर्ट की भी डेथ हो जाती है। तो जो डॉल है वो वहीं ऊपर के उसी कमरे में बंद रह जाती है, उसी स्टोर रूम में। अब काफ़ी साल जो है इसी तरीके बीत जाते हैं। काफ़ी साल के बाद वहाँ पर उसी घर को एक फैमिली खरीद लेती है और वो वहाँ रहने के लिए आती है। अब वहाँ पे भी एक हस्बैंड एक वाइफ होती है और साथ में उनकी एक एक बेटी होती है उनकी। और उस उनकी जो डॉटर होती है उसे भी उस घर में कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं, उस ऊपर के फ्लोर से उसे किसी के पुकारने की आवाज़ें आती हैं। वो जो है वहाँ ऊपर जाती है और उस बॉक्स को जो है वो ओपन करके रॉबर्ट को निकाल लेती है। वो अपने पेरेंट्स को वो डॉल दिखाती है, तो उसके पेरेंट्स उसे कुछ नहीं कहते, वो उसे उस डॉल को रखने देते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ फिर से शुरू हो जाती हैं। जैसे कि उस लड़की का कहना कि इस डॉल ने मुझे मारा। उस लड़की के मुंह पर खरोंचों के निशान आते हैं और वो कहती है कि ये इससे बातें करती है, ये डॉल मुझे गुस्सा करती है, ये डॉल जो है चलती फिरती है। और उसके पर पेरेंट जो है इस बात पर उसकी बिलीव नहीं करते कि ये डॉल आखिर ऐसा कैसे कर सकती है। और इसी तरीके जो है ये सब कुछ चलता रहता है अगले 15 से 20 साल तक। 15 से 20 साल तक वो उसी घर में रहते हैं उसी डॉल के साथ, और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ लगातार हमेशा हर दिन चलती रहती हैं। और एक दिन तंग आकर के उनके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है, उस डॉल के साथ ऐसा खौफनाक आमना सामना होता है, जिसके बाद जो है उसके पेरेंट्स डिसाइड करते हैं कि इस डॉल से जो है अब हमें छुटकारा पाना है। वो जो है उस डॉल को उठा करके एक म्यूज़ियम में डोनेट कर देते हैं। वो म्यूज़ियम फ्लोरिडा में है, अमेरिका में। और आज वो डॉल वहाँ पर मौजूद है, आज भी लगभग पिछले 30 से 35 साल हो चुके हैं। लेकिन उस म्यूज़ियम के स्टाफ का कहना है कि इस डॉल के यहाँ आने के बाद से बहुत ही अजीबोगरीब चीज़ें जो हैं शुरू हो चुकी हैं। बहुत ही ज़्यादा पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ वहाँ भी देखी गई हैं। जैसे कि किसी के चलने की आवाज़ें आना। रात के समय जब नाइट शिफ्ट होती है तो वहाँ के स्टाफ को किसी के चलने की आवाज़ें आती हैं, और कोई किसी के हंसने की आवाज़ें आती हैं। और वहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ों की भी तोड़ फोड़ हुई रॉबर्ट डॉल के वहाँ पहुँचने के बाद। इसलिए उस डॉल को जो है बांध करके रखा गया है और एक अलग सेक्शन में रखा गया, दूसरी सारी एंटीक आइटम से अलग करके। वो म्यूज़ियम जो है ओपन है, काफ़ी विजिटर्स आते हैं उस रॉबर्ट द डॉल को देखने। लेकिन उस
डॉल की फ़ोटो क्लिक करना या वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, क्योंकि कहा गया है जो भी उसकी फ़ोटो या वीडियो बनाता है, फ़ोटो क्लिक करता है या वीडियोग्राफ़ी करता है, उसके साथ भी कुछ ना कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं। वो डॉल आज भी मौजूद है, वो एक कर्स्ड डॉल है जो कि जिसे कहा जाता है कम से कम 100 से ज़्यादा आत्माओं का वास है उस डॉल में।